चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। नमस्कार साथियों, एजुकेशन स्पेशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आपको समय समय पर शैक्षणिक गतिविधियों एवं शैक्षणिक गतिविधियों में होने वाले परिवर्तन से अवगत कराया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम प्रश्न बैंक 2020-2021 की चर्चा करेंगे। प्रश्न बैंक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी किया गया है, जिसमें इस वर्ष की जो वार्षिक परीक्षाएं होने वाली हैं, वो चाहे बोर्ड परीक्षा हो, चाहे 9वीं और 11वीं की परीक्षा हो, चाहे 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा हो, उससे संबंधित प्रश्न इस प्रश्न बैंक से ही लगभग पूछे जाएंगे। तो जो डी और E1 और E2 के विद्यार्थी हैं उनको इन प्रश्न बैंक से तैयारी करें। साथ ही साथ इन प्रश्न बैंक में जितने भी प्रश्न हैं उनकी आप अच्छे से तैयारी कर लें। वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें ताकि पूरा प्रश्न बैंक का है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक एक प्रश्न को उत्तर सहित समझाने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें, इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार साथियों, तो आज हम रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्नों को समझेंगे कक्षा 9वीं के लिए। इससे पहले हम सही विकल्प और सही जोड़ी का वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित प्रश्नों की जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे पहला रिक्त स्थान है, भिन्न 1/4 का दशमलव रूप होगा, तो दशमलव रूप होता है 0.25। इसी प्रकार दूसरा रिक्त स्थान है, बिंदु 3-4 में भुज का मान, तो भुज जो होता है वो पहला वाला होता है और कोटि बाद वाला होता है, तो भुज इसमें 3 है और कोटि 4 है। अगला है 100/4 बराबर जो होता है वो होता है 25। इसी प्रकार 1/3 इसके इक्वल क्या हो सकता है, तो 3 का डबल बटे में है तो ऊपर वाले का भी डबल कर लेंगे, तो इस हिसाब से 2/6। 2 या 3 ऑप्शन भी दे रखे थे। 1/100 का मान है रिक्त स्थान 0.1 या 0.01, तो इसका मान होता है 0.01। इसके बाद एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई कितनी होगी, तो ऊंचाई इसकी होगी 12 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई होती है L और त्रिज्या होती है R, और हाइट अपने को ज्ञात करना है, तो हाइट ज्ञात करने का जो सूत्र होता है उसके हिसाब से अपन इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे अगला है 3x3 में x3 का गुणांक, x3 का गुणांक इसमें 3 है। अगला है, यदि दो आसन्न कोणों का योग रिक्त स्थान हो तो वे रैखिक युग्म बनाते हैं, तो आसन्न कोणों का योग होता है 180 डिग्री। किसी वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा के अंतर को क्या कहते हैं, तो वर्ग का आकार या वर्ग की चौड़ाई उसको कहा जाता है। प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, तो प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। अगला है, आंकड़ों के अधिकतम एवं न्यूनतम मानों का अंतर आंकड़ों का रिक्त स्थान कहलाता है। परिसर यानी कि आंकड़ों का जो अधिकतम जो वहाँ होता है, जो सबसे ज़्यादा आंकड़ा होता है और जो सबसे कम आंकड़ा होता है, उन दोनों का जो अंतर होता है उसको परिसर कहा जाता है। 0.78 प्लस 2.38, इसका योग बताना है तो इसका योग होता है 3.16। अगला है, वह समांतर षष्ठ फलक जिसका प्रत्येक फलक आयत हो रिक्त स्थान कहलाता है, वो घनाभ कहलाता है। अगला है, 3/4 माइनस 1/4 का जो हल आता है वो आता है 1/2। एक घनाभ में कुल फलकों की संख्या रिक्त स्थान होती है तो 6 फलकें होती हैं। इसके बाद है 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1 होता है।
इसी प्रकार बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h/r। इसके बाद अगला है 0.19 किलोमीटर बराबर होता है 190 मीटर के बराबर वो होता है। एक घन के कोरों की कुल संख्या होती है, तो कोरों की कुल संख्या होती है 12। सभी प्रायिकताओं का योगफल होता है, सभी प्रायिकताओं का योगफल 1 होता है। 1/2 गुणित 2 बराबर, इसका मान आता है 1। इसी प्रकार 1/4 प्लस 3/4, इसका भी मान आएगा 1। कैसे आएगा कि हर समान है 4 तो ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, 1 प्लस 3 यानी कि बराबर 4/4। 4 से 4 कट जाएगा तो उत्तर हमारा 1 आ जाएगा। इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अगला है 2 - x⁻² प्लस x⁻3 में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है। तो साथियों माइनस लगा हुआ है, इसलिए -1 इसका x² का गुणांक है। कोण बनाने वाली दोनों किरणें कहलाती हैं भुजाएं। अगला है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों को क्रमागत रिक्त स्थान कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है सह अंतःकोण। अगला है 9⁻1/2 का मान होता है 3। इसी प्रकार अगला है 0.40 का प्रतिशत मान होता है 40%। बहुपद में सबसे बड़े वाले घात वाले घातांक को बहुपद की घात कहा जाता है। अगला है एक बीजी व्यंजक जिसमें चर के घातों में अनेक पद हों तो वो कहलाता है बहुपद। एक इसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। दोनों अक्षों के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। बहुपद में चर की घात सदैव पूर्ण संख्या होती है। अगला है 2 + 2/2 बराबर होता है 3। क्यों? क्योंकि सबसे पहले भाग हल होगा 2/2 यानी कि 1, 2 और 1 3 आ जाएगा, तो इस प्रकार उसका हल होता है 3। सरल रेखा का वो भाग जिसके दो अंत बिंदु हों कहलाता है रेखाखंड। जिसके अंत बिंदु होते हैं उसको रेखाखंड कहा जाता है। जब दो किरण एक ही बिंदु से आरंभ होती हैं तो एक कोण बनता है। अगला है अशून्य अचर पद की घात सदैव शून्य होती है। -1 और -4 कौन सा चतुर्थांश है? तृतीय चतुर्थांश है, यानी कि प्रथम में दोनों प्लस प्लस होते हैं और तृतीय में दोनों माइनस माइनस होते हैं। तो ये विशेष ध्यान रखें, प्रथम में दोनों प्लस प्लस और तृतीय में दोनों माइनस माइनस, यानी -1 -4 ये तृतीय चतुर्थांश में होते हैं। 1/2 भागित 1/2 इसका हल 1 आएगा। यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा में हो तो वे बिंदु संरेख कहलाते हैं। अगला है 4/3 - 1/2 बराबर, उसका हल होता है 5/6। 3 दूनी 6, इसी प्रकार 2 चौक 8 और 3 एकम 8 में से 3 जाएंगे तो 5/6। रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 1 होती है। सरल रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो कहलाता है किरण। तो साथियों ये थे 43 महत्वपूर्ण रिक्त स्थान कक्षा 9वीं के प्रश्न बैंक के माध्यम से ये जारी किए गए हैं। तो आप इनकी अच्छे से तैयारी करें ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो। जितने भी रिक्त स्थान पूछे जाएंगे, लगभग 5 रिक्त स्थान परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो लगभग सारे रिक्त स्थान इन 43 रिक्त स्थान में से ही बैठने वाले हैं। तो आप इन रिक्त स्थानों की अच्छी से तैयारी कर लें, 2-3 बार इस वीडियो को देख लें ताकि आपको सारे उत्तर याद हो जाएंगे। तो साथियों आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो से लाभ मिले। और एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ कमेंट करके अपनी समस्याएं भी हमें बताएं ताकि आपका समाधान करने में हमें बेहद खुशी मिलेगी। इसी क्रम में अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें
एवं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें।